हे दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की वीडियो में हम लोग सेट कमांड के बारे में बात करेंगे। ओके। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है। पहले तो मैं उसका कंटेंट दिखा देता हूँ, डेटा जो फाइल है। ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे 4 कॉलम है और जिसमें यूजर का डेटा है, जैसे कि यूजर का नाम, सैलरी और कंट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे POL है। ठीक है, अभी मुझे उसका नाम मॉडिफाई करना है टू PAUL पॉल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल एक ये कमांड यूज करूंगा, सेट कमांड। एंड जैसे ही मैं एंटर करूंगा, नाउ यू कैन सी इसका नाम यहाँ पे चेंज हो गया है। ऑल राइट, सो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे और एग्जांपल्स देखेंगे कि सेट कमांड से आप क्या क्या अलग अलग ऐसे परफॉर्म कर सकते हो, क्या क्या। एंड सेट कमांड की बात करें तो ये एक स्ट्रीम एडिटर है। ठीक है, कमांड होती है लिनक्स में। एंड इसका इतना सिंपल सा फंक्शन होता है कि ये एक फाइल से जितना भी कंटेंट है एज अ इनपुट लेगा, जो भी हम एक्सप्रेशंस देंगे वो परफॉर्म करेगा, मतलब एज अ टास्क। एंड आपको जो आउटपुट है वो कंसोल में प्रिंट करके देगा। ठीक है, हम यहाँ पे आज की वीडियो में सेट कमांड से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे एंड आपको उसके बाद काफी कंफर्टेबल फील करोगे। ठीक है, ये कमांड के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दिखा दूं कि मैंने एक फाइल बनाई है। ठीक है, जिसमें मैंने क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ टू शो ओनली अ गिवन लाइन और अ रेंज ऑफ लाइन एंड व्हाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में अगर हम लोग समझेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा हमें, हमारे लिए सीखने के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहां से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला टास्क। ठीक है, तो अभी हम लोग जो टास्क परफॉर्म करेंगे वो डेटा नाम की जो फाइल है उस पर करेंगे। ठीक है, तो ये इतना हमारे पास डेटा है। ऑलराइट, सबसे पहला क्वेश्चन। ओके, हाउ टू शो ओनली अ गिवन लाइन और रेंज ऑफ लाइंस। ठीक है, सो एक फाइल है, आपको स्पेसिफिक लाइन ही रीड करनी है या तो देखनी है, तो आप कैसे देखोगे। ठीक है, सेट। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं कमांड का, दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सिंटेक्स है, सेट एसईडी यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद सिंगल कोट्स के अंदर आप एक्सप्रेशन देते हो। यहाँ पे अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया है, और इसके बाद आप जो भी फाइल से डेटा रिट्रीव करना चाहते हो या तो मतलब परफॉर्म करना चाहते हो, वो फाइल का नाम दे दोगे। ऑलराइट, सो अभी मुझे पहली, फॉर एग्जांपल मुझे थर्ड लाइन देखनी है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, थर्ड लाइन का नाम P मतलब फॉर द प्रिंट, और यहाँ पे हाइफन एन दे दूंगा। हाइफन एन का सिंपल मतलब है कि वो जो एक सिर्फ ये वही दिखाता है जो बाद में चेंज हुआ है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो हम लोग ने क्या बोला, थर्ड लाइन दिखानी है। ठीक है, सो ये देखो, ये हमारे ऊपर फाइल का कंटेंट था, तो पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। तो तीसरी लाइन में बॉन्ड था, तो उसने बॉन्ड ऐसा प्रिंट किया। ठीक है, अभी मान लो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे लास्ट लाइन देखनी है। तो लास्ट लाइन के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं डॉलर। तो डॉलर का मतलब होता है लास्ट लाइन। ठीक है, तो डॉलर जैसे ही प्रिंट करोगे तो आपको लास्ट लाइन दिखेगा। देखो, हमारी फाइल में जो लास्ट लाइन थी वो हेना की थी। ठीक है, इसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमें रेंज देखनी है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 3 to 5th, मतलब तीसरे से पांचवी लाइन दिखनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 3 3 5, तो मतलब ये रेंज हो जाती है, क्योंकि 3 से 5 लाइन तक मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। तो सी यहाँ पे 3 से 5 लाइन तक उसने प्रिंट किया। ऑफ कोर्स चलो मान लो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे और देखते हैं, 2 to 4 करके देखते हैं। 2 to 4, ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसने 2 to 4 ही, फोर्थ लाइन ही दिखाया, लास्ट वाली लाइन नहीं दिखाई। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ टू सी ऑल द यूजर्स फ्रॉम इंडिया कंट्री। ओके, अभी पहले कंटेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कंट्री भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया, बेल्जियम, जर्मनी, इंडिया। ठीक है, ऐसे अभी तो यहाँ पे सिर्फ 4 लोगों का डेटा है, ऐसे 1000 लोगों के भी डेटा हो सकते हैं। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ मुझे इंडिया के यूजर या तो एम्प्लॉयज देखने हैं, एम्प्लॉयज समझ लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट कमांड। ठीक है, अगेन एक्सप्रेशन, फाइल का नाम। ओके, ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स हाइफन एन, और एक्सप्रेशन में हम लोग क्या देंगे, / इंडिया दिस एंड P फॉर प्रिंट। और जैसे ही देखोगे तो इंडिया के, देखो यहाँ पे दो यूजर्स थे इंडिया के, तो यहाँ पे इसने शो किया। तो वैसे ही आप किसी भी एक स्पेसिफिक कंट्री मतलब ऐसे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी ये देखना है कि यार
कि 25,000 की सैलरी वाले कितने लोग हैं, सो वैसे वो भी आप लोग ना सॉर्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू यूज मल्टीपल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सेट कमांड के साथ मल्टीपल एक्सप्रेशन कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी तक हम लोग ने जैसे कि लाइंस रीड करने वाली थी, हम लोग ने ये चीज तो देख ली कि फर्स्ट लाइन कैसे देखनी है, लास्ट लाइन कैसे देखनी है, या तो रेंज कैसे देखनी है, लाइक 3 to 5, 3 to 8। बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सिर्फ 3, थर्ड और फिफ्थ लाइन देखनी है और उसके अलावा कोई लाइन नहीं देखनी, तो क्या करोगे? उस केस में हम लोग ना मल्टीपल एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट्स सी। सेट, ठीक है, हाइफन ई, यहाँ पे हाइफन ई, ठीक है, हाइफन ई यूज करेंगे फॉर मल्टीपल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन हम लोग दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ने देखा कि 2p। ठीक है, मुझे सेकंड लाइन देखनी है एंड फिर एक और एक्सप्रेशन हाइफन ई के बाद एक और एक्सप्रेशन एंड इसके बाद मुझे सिर्फ फोर्थ लाइन देखनी है। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग फाइल का नाम दे देंगे। नाउ यू कैन सी उसने सिर्फ सेकंड एंड फोर्थ लाइन दिखाई। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ मल्टीपल एक्सप्रेशन। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सी ऑल द यूजर्स फ्रॉम इंडिया एंड जर्मनी। ओके, सो अभी तक हम लोग ने सिर्फ एक कंट्री से मतलब फिल्टर सॉर्ट किया था। पहले हम लोग फिर से डेटा देख लेते हैं, और इसमें अगर देखोगे तो बाकी इंडिया से है, एक बेल्जियम से, एक जर्मनी से। अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सिर्फ इंडिया और जर्मनी के लोग चाहिए। रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको कैसे करेंगे? मल्टीपल एक्सप्रेशन यूज करके ही करेंगे। ठीक है, हाइफन एम, हाइफन ई, एंड इसके बाद यहाँ पे पहला कि मुझे इंडिया के लोग ही चाहिए। ठीक है, एंड मैं एक और एक्सप्रेशन दे देता हूँ, दिस, एंड मुझे जर्मनी के ही लोग चाहिए, और यहाँ पे मैं पी कर देता हूँ मुझे, क्योंकि प्रिंट ही करना है अभी। एंड उसके बाद फाइल का नाम देखो, सिंपली देखोगे तो हाइफन एन तो आपको पता ही है। देखो, हाइफन ई पहला एक्सप्रेशन, हाइफन ई सेकंड एक्सप्रेशन और फाइल का नेम। तो जैसे ही एंटर करते हो तो सी आप इंडिया और जर्मनी के ही लोग देखेंगे। तो ये बहुत यूजफुल है, बहुत काम आएगी आपको। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाउ टू सी नेक्स्ट 4 लाइन्स फ्रॉम द सेकंड लाइन। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। अभी पहले देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे फर्स्ट लाइन के बाद 2 लाइन और देखनी है। ठीक है, तो दिस इज लाइक, मतलब आप काफी दूसरे वे से भी कर सकते हो, लेकिन एक और वे है ऐसे यूज करने का। ठीक है, कि फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करो एंड उसके बाद 2 लाइन और दिखाओ। तो उसको कैसे करेंगे, लेट्स सी। अगेन सेट एंड ओके दिस, और मुझे स्टार्ट करना है सेकेंड लाइन से, एंड ठीक है, और मुझे उसके बाद सेकेंड लाइन, उसके बाद मुझे 2 लाइन, एक्चुअली 2 लाइन और दिखानी है। ठीक है, एंड उसके बाद मैं पी कर दूंगा क्योंकि प्रिंट एंड फाइल का नाम। ठीक है, सो जैसे ही आप देखोगे तो इसमें सेकेंड लाइन ये है, मतलब फर्स्ट, एंड उसके बाद 2 लाइन और, तो दिस एंड दिस। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, एंड इसमें हम लोग ने किया 2, मतलब 2 इज द फर्स्ट लाइन, मतलब स्टार्टिंग लाइन, एंड उसके बाद +2, मतलब उसके बाद 2 लाइन और। तो ऐसे आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, लाइक मुझे 25th लाइन के बाद 20 लाइन और चाहिए, 10 लाइन और चाहिए, लाइक एक्सेट्रा। ठीक है, इट्स रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज। ऑलराइट, मुझे क्या है, जैसे मैं फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट है, एंड उसके बाद मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ना सिर्फ इवन नंबर की लाइन चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट से चालू की, फिर थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, मुझे ऐसी ही लाइंस देखनी है या तो ऑड लाइंस देखनी है। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सेट हाइफन एन, एंड इसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन दे देंगे, एंड उसके बाद फाइल का नाम। एक्सप्रेशन में हमें क्या देना है, फॉर एग्जांपल पहली लाइन से स्टार्ट, एंड उसके बाद दिस, एंड मुझे उसके बाद हर दूसरी लाइन दिखाना है, पी। नाउ यू कैन सी आईडी, मतलब पहली लाइन, उसके बाद तीसरी लाइन और 5वीं लाइन। ठीक है, एंड इन दिस वे ये साइकिल चलता रहेगा। तो ऐसे ही इवन लाइन, फॉर एग्जांपल ऑड लाइन चाहिए तो आप सेकंड लाइन से स्टार्ट कर दो, तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 8 ऐसी आपको ऑड लाइन ही दिखाएगा। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू रीड एक्सप्रेशन फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल्स। ऑलराइट, अभी देखो, अभी तो एक्सप्रेशंस हम लोग यहाँ कमांड लाइन पे लिख रहे हैं। ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर। मैं चाहता हूं कि हमारे पास एक फाइल है जिसमें कमांड्स या फिर हमारे एक्सप्रेशंस लिखे हैं,
उस फाइल से हम लोग रीड करके हम लोग कुछ परफॉर्म करते हैं। लेट मी शो यू एक्स फाइल। तो यहाँ पे 1p 3p 5p, ठीक है। अभी मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे सेट कमांड में इस फाइल से एक्सप्रेशन यूज करना है, तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। सेट कमांड एंड -f फॉर द फाइल, एंड उसके बाद फाइल का नाम देना है। तो ये फाइल में हमारे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ओके। वो एक वन बाय वन सिक्वेंशियली आपका वो रीड करता जाएगा, एंड उसके बाद हमारी फाइल हो गई डेटा। जैसे इसको एंटर करोगे, ओके ओके, डबल डबल दिख रहा है बिकॉज वो बफर से ले रहा है, इसके लिए हाइफन एन यूज करोगे। नाउ सी, सो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है। और हम लोग ने क्या एक्सप्रेशन दिए थे, सी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है। सो ऐसे भी एक तरीका है कि अगर आप एक्सटर्नल फाइल से अगर आप यूज करना चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हो, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ टू रिप्लेस अ वर्ड इन अ फाइल एंड शो, ठीक है। तो ये हम लोग ने सबसे पहले एग्जांपल में देखा था, बट अभी हम लोग ने कुछ परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। जैसे कि डेटा, अभी यहाँ पे देखोगे कि ये जो नाम है पॉल, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ कि यार ये पॉल POL है, PAUL होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलती से मैंने कर दिया था, इसको चेंज कैसे करेंगे, लेट्स सी। सेट कमांड, ओके, एक्सप्रेशन, फाइल का नाम, ठीक है। एक्सप्रेशन में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे S, ठीक है। S मतलब होता है सब्सटीट्यूट, मतलब आप रिप्लेस और करने के लिए ये यूज होता है जैसे आपको कोई वर्ड रिप्लेस करना है। तो अभी पहले तो आप ये बताओगे, मेंशन करोगे कि कौन सा वर्ड आपको चेंज करना है, और उसके बाद, ठीक है, पॉल को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, मतलब जो आपका नया वर्ड है वो, एंड उसके बाद G मतलब फॉर ग्लोबल। जैसे ही एंटर करोगे, नाउ यू कैन सी आपका जो नाम था वो हो गया है चेंज। सो इन दिस वे आप दूसरी चीजें भी चेंज कर सकते हो, ऑलराइट। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रिप्लेस अ वर्ड इन अ फाइल एंड शो एक्सेप्ट अ गिवन लाइन और ओनली इन गिवन लाइन, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था कि हम लोग ने जहाँ पे नेम मॉडिफाई किया था, अभी हम लोग सेम, ठीक है, कर सकते हैं कंट्री के लिए भी, ठीक है। सो अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, वेट, इंडिया। मैं बोलता हूँ कि जो इंडिया है उसको चेंज कर देते हैं किसको, US में, ठीक है। US, ओके। सो नाउ अगर आप देखोगे तो उसने दोनों कंट्री, मतलब जहां जहां, मतलब इंडिया था वहां पे US कर दिया। मेरी रिक्वायरमेंट है कि ऐसा नहीं हो, मैं चाहता हूं कि सिर्फ लाइन 2 पे ही वो चेंज करें। कैसे करोगे, अगेन डेटा, अभी हमारी फाइल, ओके, वन मोर थिंग, जो भी हम लोग अभी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वो फाइल में हम लोग एडिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। फाइल में एडिट कैसे करना है वो भी हम लोग अभी कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारी फाइल अभी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो इंडिया, इंडिया। नाउ व्हाट आई नीड, कि मुझे सिर्फ सेकेंड लाइन वाला जो इंडिया है उस पे ही चेंज करना है। सो व्हाट, क्या करोगे, सेम कमांड बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे लाइन नंबर दे दोगे एंड स्पेस दे दोगे, दैट्स इट। नाउ यू कैन सी, ओके। तो सिर्फ इसने सेकंड लाइन वाला इंडिया ही को US में चेंज किया, और जो लास्ट वाला है उसको टच नहीं किया, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम लोग का, ठीक है। और आपका रिवर्स कंडीशन भी हो सकती है, लाइक मुझे सेकंड लाइन को छोड़ के दूसरा जितने भी हैं उसको चेंज करना है, ठीक है। तो सिंपल है, टू नॉट यूज करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है, टू के बाद नॉट, ठीक है, दैट्स इट। जैसे ही करोगे, अब यहाँ पे इसने लास्ट वाले US को किया, एंड एक्चुअली यहाँ पे लास्ट वाला नहीं है, इसके अलावा जितने भी इंडिया होंगे सेकंड लाइन को छोड़ के वो चेंज कर देगा, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, हाउ टू रिप्लेस अ वर्ड एंड एडिट इन अ फाइल, ओके, तो अच्छा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ने ओके, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कैट डेटा, ठीक है। अभी हमारी फाइल में अभी तक हम लोग ने कुछ चेंज नहीं किया है, तो बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। और हम लोग ने ये जो इसके पहले वाली जो कमांड चलाई थी उसमें एडिट तो किया नहीं था। अगर आपको फाइल मॉडिफाई करना है ना, तो आपको क्या करना है, जो सेट के बाद हाइफन आई लगा देना है, लाइक फॉर इंसर्ट इन द फाइल। और जैसे ही आप उसको
टाइप कर रन करोगे एंड उसके बाद आप अपनी फाइल चेक करो, ठीक है। लाइक अभी हम लोग फाइल चेक करते हैं अपनी। नाउ यू कैन सी अभी हमारे जो कैट डेटा, जो हमारी फाइल थी एक्चुअल फाइल, वो हमारी हो गई है चेंज। ऑलराइट, सो यही हम एक्चुअली चाहते थे, ठीक है। एंड दिस इज लाइक द पावर ऑफ द सेट कमांड, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चेंज सैलरी और कंट्री ऑफ अ यूजर पॉल। ओके ओके, जैसे अभी तक हम लोग रिप्लेसमेंट के लिए ये वाली कमांड यूज करते थे, ठीक है, लाइक दिस सेट सब्स्टिट्यूट इंडिया से यूएस। लेकिन यहाँ पे अगर आपने एक चीज नोटिस करी थी स्टार्टिंग में, यहाँ पे जितनी भी इंडिया मतलब कंट्री थी उसने उसको चेंज कर दिया। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई ये जो पॉल है, ठीक है, जो पॉल है सिर्फ उसी की कंट्री चेंज हो, बाकी दूसरे यूजर की चेंज नहीं करनी है अपन को। या तो आप आईडी भी दे सकते हो, इट्स फाइन। ओके, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, देखो ये कमांड ही है, इसके आगे स्टार्टिंग में आप पहले तो यहाँ पे स्पेस एंड इसके बाद स्टार्टिंग में सर्च, ठीक है, मुझे, ठीक है, पॉल, तो यहाँ पे सेट कमांड, ठीक है, एंड इसके बाद पॉल, कि भाई हम लोग ने बोला पहले पॉल को सर्च कर, एंड जब एक बार सर्च हो गया उसके बाद उसकी जो कंट्री है इंडिया, उसको यूएस में चेंज कर। नाउ इफ यू सी दिस, ओके, तो जो पॉल है उसका उसने यूएस चेंज किया, ऑलराइट। ओके, और ये यूएस ऑलरेडी हम लोग ने फाइल में एडिट कर दिया है, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन डू इट, ठीक है। अभी जैसे काफी सारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे अगर आपके रिक्वायरमेंट है कि भाई प्रशांत नाम का जो यूजर है उसकी कंट्री चेंज करनी है या तो उसकी सैलरी चेंज करनी है, ठीक है। इन दिस सिमिलर में वे हम लोग सैलरी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पॉल है, ठीक है, तो पॉल की सैलरी अभी 25,000 है, इफ यू कैन सी हेयर 25,000। अभी मैं चाहता हूं कि उसकी सैलरी मैं कर दूं, चलो 85,000 कर देते हैं, ठीक है। अगेन यही है, ठीक है। तो पॉल सर्च किया उसने एंड नाउ अभी कितना था उसका 25,000। 25,000 मैं बोलता हूँ रिप्लेस करके 85,000 कर दो। नाउ यू कैन सी हमारी पॉल की सैलरी बढ़ के अब 85,000 हो गई है। ओके, ऑलराइट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू डिलीट अ लाइन। क्योंकि हम लोग ने अभी रीड लाइन तो कर ली, अभी डिलीट लाइन भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। डिलीट लाइन भी बहुत सिंपल है। देखो डिलीट लाइन में क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन, फाइल का नाम, और यहाँ पे जैसे कि आपको मान लो फर्स्ट लाइन डिलीट करनी है तो 1, और यहाँ पे डी फॉर डिलीट, ठीक है, लाइन और डिलीट। तो यहाँ पे करोगे तो नाउ यू कैन सी जो हमारी फर्स्ट लाइन थी आईडी नेम सैलरी कंट्री, तो यहाँ पे अभी उसने डिलीट कर दी, ठीक है। सिमिलर वे जैसे हम लोग ने रीड में देखा था, अगर हमको लास्ट लाइन डिलीट करनी है तो यहाँ पे सिंपली डॉलर यूज करोगे, ठीक है। तो डॉलर मतलब ये लास्ट लाइन है ना, उसने डिलीट कर दी। एंड अगर हम लोग को रेंज करना है लाइक 2 to 4 लाइन हम लोग को डिलीट करनी है, तो 2,4 4 कर देते हैं। तो जैसे ही देखोगे वाई, ओह एक्चुअली डॉलर नहीं है, यहाँ पे डी करना है, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी ही शो किया, बाकी डिलीट कर दी, ठीक है, ऑलराइट। सो अभी हमारा डिलीट भी हो गया है। हाउ टू डिलीट यूजर फ्रॉम इंडिया कंट्री, ऑलराइट। अभी एक अच्छी रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी मान लो हमारी डेटा में इंडिया के 2 यूजर्स हैं, ठीक है, देख लेते हैं। ओह एक्चुअली एक ही है, ठीक है। सो मैं क्या बोलता हूं कि मुझे जो इंडिया के जो भी यूजर है उसको डिलीट करना है, तो क्या करूं, ठीक है, सेट एक्सप्रेशन और डेटा, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अभी हम लोग को क्या चाहिए, इंडिया का, चलो इंडिया नहीं, इस बार बेल्जियम ले लेते हैं, बेल्जियम। और हम लोग को क्या करना है, इसका डेटा उठाना है और इसका डिलीट डी कर देना है। नाउ यू कैन सी इंडिया जर्मनी यूएस है बट बेल्जियम का यूजर नहीं है। अगर आपको वैसे ही कोई रिक्वायरमेंट है कि भाई इंडिया के यूजर है या तो किसी कंट्री के यूजर है पूरी डिलीट करना है, तो आप ये वाला कमांड भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारी फाइल पे ना कोई एम्प्टी लाइन है, कोई खाली लाइन है, उसको हमें डिलीट करनी है तो कैसे कर सकते हैं। अभी एज यू कैन सी हमारे फाइल में यार खाली लाइन तो है नहीं। अभी हम लोग क्विकली उसको एक खाली लाइन में आपको एम्प्टी लाइन एक ऐड कर देंगे, लाइक ओ, ऑलराइट, ठीक है, तो ये भी चलेगा। ओके, नाउ सेट एक्सप्रेशन और हमारी फाइल का नाम, ठीक है,
यहाँ पे दिस और डी फॉर डिलीट। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ये वाला साइड कैरेट एंड उसके बाद डॉलर। ठीक है, नाउ इफ यू हिट एंटर, ओके नाउ यू कैन सी हमारा यहाँ पे लाइन उसने डिलीट कर दी है। पहले हम लोग एक बार और दिखा देता हूँ मैं। देखो जब आप कैट करते हो यहाँ पे खाली लाइन है, बट हम लोग ने जब ये वाली कमांड रन करी, ठीक है, कैरेट एंड डॉलर साइन एंड डी फॉर डिलीट, तो उसने खाली लाइन हटा दी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसी को मैं क्या चाहता हूँ, फाइल में ओवरराइट कर दूं। ऑफ कोर्स अगेन हाइफन आई नाउ। ठीक है, एक बार हम लोग फाइल चेक कर लेते हैं, कैट डेटा। ओके, तो हमारी फाइल से उसने अभी वो लाइन हटा दी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोग काफी सारे फिल्टर्स लगा रहे हैं, या तो हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि अभी जैसे कि हम लोग सर्च कर रहे थे कि इंडिया के कितने यूजर्स हैं। ठीक है, अभी मैं क्या चाहता हूँ कि इंडिया के जितने भी सारे यूजर हैं, उन यूजर की मैं एक नए फाइल में उसको स्टोर कर दूं। ठीक है, सो कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। ठीक है, सबसे पहले सेट कमांड दिस एंड डेटा। ठीक है, अभी यू कैन सी कि अभी इंडिया के हमारे पास 2 यूजर्स हैं। ठीक है, अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इंडिया के सारे यूजर हम एक अलग फाइल बना के उसमें स्टोर करते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग सर्च करेंगे इंडिया के जितने भी लोग हैं। ओके, नाउ हम लोग करेंगे W मतलब राइट, और एक नई फाइल का नाम दे देंगे लाइक इंडियन यूजर्स। और जैसे ही आप एंटर करते हो, नाउ यू कैन सी हमारी एक इंडियन यूजर्स की फाइल बन गई। ठीक है, अभी आउटपुट थोड़ा सा इग्नोर करो, और अभी हम लोग इंडियन यूजर्स फाइल रीड करके देखते हैं। LSLTI देखो, इंडियन यूजर्स ये सबसे एंड में बनी है, कैट इंडियन यूजर्स। नाउ यू कैन सी ये फाइल में सिर्फ इंडियन यूजर ही आउटपुट में गया है इन अ सिमिलर वे। ठीक है, वो कमांड में फिर से दिखा देता हूं एक बार। हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक्सप्रेशन इंडिया यूजर पहले तो ढूंढे, उसके बाद W मीन्स राइट, एंड एक फाइल का नाम दे दिया कि उस फाइल में भाई राइट कर दे, दैट्स इट। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू ऐड अ न्यू लाइन आफ्टर अ गिवन नंबर ऑफ लाइन। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे फाइल में एक लाइन है, स्पेसिफिक लाइन, फॉर एग्जांपल थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन के बाद मुझे कुछ डेटा ऐड करना है, तो क्या करेंगे, हम अपेंड कमांड यूज करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे क्विकली हम लोग देखते हैं। पहले अपनी एग्जिस्टिंग फाइल देख लेते हैं, डेटा। ठीक है, तो थर्ड लाइन मतलब 1 2 3 मतलब बॉन्ड के बाद हमारे कुछ तो डेटा हमें ऐड करना है। सिंपल है, यहाँ पे एक्सप्रेशन और हमारी फाइल का नाम, एंड उसके बाद पहले तो आप लाइन नंबर दोगे कि ठीक है 3 लाइन के बाद मुझे ऐड करना है, एंड उसके बाद अपेंड के लिए A, एंड उसके बाद जो भी आपको डेटा ऐड करना है वो करोगे। हेलो यूजर, ऑलराइट, यू कैन सी बॉन्ड मतलब थर्ड लाइन के बाद हेलो यूजर हमारा ऐड हो गया। ऑलराइट, सो इट्स सो सिंपल। सो आपको अगर ऐसे पूरे फुल पैटर्न में भी ऐड करना है तो आप बेसिकली इजीली कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अभी तो हम लोग ने लाइन दी। ठीक है, तो सिमिलर वे में मैं चाहता हूं कि भाई ये जो यूजर है ना, हेलो मतलब हमारा जो डेटा था वो मैं लोकी जो यूजर है ये इसके बाद ऐड करूं, तो हम लोग वैसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, ये जो कमांड थी हमारी, ठीक है, अभी लाइन नंबर के जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर का फिल्टर कर देंगे लोकी। तो नाउ यू कैन सी उसने लोकी के बाद वाली लाइन में हेलो यूजर प्रिंट किया। ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू एडिट एग्जिस्टिंग लाइन इंस्टेड ऑफ एडिंग न्यू लाइन। ऑलराइट, अभी मैं क्या बोलता हूं, ये जो लोकी है ना, ये जो लोकी वाली लाइन है उसको ही, वो लाइन को ही देखो, अभी हम लोग ने लाइन के बाद ऐड किया, अभी मैं बोलता हूं कि वो लाइन को ही मॉडिफाई कर दो। ठीक है, सो समझ लो ये 1 2 3 4, तो ये फोर्थ लाइन मैं तो कुछ तो ऐड कर दूं। तो क्या करेंगे अपन, यही कमांड है। ठीक है, अभी हमारा है फोर्थ लाइन, सिंपल फोर्थ लाइन, और मैं यहां पे कर दूंगा C। देखो पहले तो अपेंड किया मतलब एक लाइन के बाद ऐड किया, इसके बाद C मतलब चेंज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये फोर्थ लाइन को चेंज करके हेलो यूजर डाल देगा। नाउ यू कैन सी उसने वो लोकी वाला हटा दिया एंड उसने अपना ही ऐड कर दिया। अभी मैं क्या, मेरी रिक्वायरमेंट की मुझे सबसे पहली लाइन पे कुछ तो ऐड करना है, बट यार अभी जब अपेंड कर रहे थे वो तो एक के बाद डालता है,
उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी को देखते हैं, ठीक है। मुझे पहली लाइन के पहले करना है एंड मैं यहां पे इंसर्ट कर देता हूं। अभी देखो बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है कि मैं फर्स्ट लाइन पे इंसर्ट कर रहा हूं, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं ना मैं अपेंड कर रहा हूं, मैं इंसर्ट कर रहा हूं। तो पहली लाइन पे इंसर्ट और बाकी जितना भी डेटा है वो पुश होके नीचे आ जाएगा। हाउ, लेट्स सी। देखो पहली लाइन पे हेलो यूजर आ गया हमारा एंड उसके बाद जितना भी डेटा था वो और नीचे पुश हो गया। तो सिंपल है, वैसे आप एक स्पेसिफिक लाइन पे पुश कर सकते हो। ओके, देयर इज वन मोर, एक काफी यूजफुल कमांड है कि हिडन कैरेक्टर आपके फाइल में के कैसे देख सकते हो। उसके लिए क्या करोगे, सेट एन एल एंड हमारी फाइल का नाम। नाउ अगर आपको कुछ हिडन कैरेक्टर्स अगर देखोगे तो क्या है इसमें, जैसे कि देखो आपको ये डॉलर दिख रहा है, ठीक है। सो डॉलर इज लाइक एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो ये हिडन कैरेक्टर है, जब आप नॉर्मली रीड करते हो तो वो चीज शो नहीं होती है। हिडन कैरेक्टर में आपका जैसे टैब एक्सेट्रा भी आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, पहले तो हम लोग एक टैब डालते हैं, ठीक है। मैं इसको इंसर्ट कर देता हूं, यानी इसके बाद मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लास्ट में एक टैब दे दिया। मैं इसको कर लेता हूँ सेव एंड मैं फिर से स्पेशल कैरेक्टर देखना हो तो यहाँ पे देखो /t, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टैब है, तो स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे नॉर्मली फिल्म फाइल में आप इसको रीड नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, हाउ टू रैप योर फाइल कंटेंट विद अ गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, जैसे कि कभी आप लोग ने नोटपैड यूज करते हो तो अपनी फाइल को रैप करते हो, लाइक उसका कंटेंट रैप करते हो। कि फॉर एग्जांपल आपकी लाइन बहुत लेंथी है, फॉर एग्जांपल 100 कैरेक्टर्स, बट आपके स्क्रीन छोटी है तो आप चाहते हो कि यार 50 कैरेक्टर्स या तो 10-20 कैरेक्टर्स ही दिखें, तो वैसे आप इसमें भी कर सकते हो। हाउ, आपको सेम यही कमांड यूज करनी है, बट हमारी तो ज्यादा लंबी लेंथ है नहीं, अभी हम लोग सिर्फ 20 यूज करते हैं। ऑलराइट, सी उसने क्या किया, 20 कैरेक्टर तक ऐड किया एंड उसके बाद बचा हुआ कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे ले आया, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे 10 करके देखता हूँ, 10। नाउ सी, वो और आधा आधा कर दिया उसने एंड सेकंड लाइन पे ले आया। सो इन द सिमिलर वे यू कैन रैप योर कंटेंट ऑफ द फाइल। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू रीड कंटेंट फ्रॉम अ फाइल एंड यूज इन आवर कमांड। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, मेरे पास एक फाइल है, एक्सटर्नल फाइल, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है लाइक हेलो यूजर, दिस इज फ्रॉम द एक्सटर्नल फाइल। मुझे इस फाइल का कंटेंट अपनी जो ओरिजिनल फाइल है डेटा उसमें ऐड करनी है, तो कैसे करूंगा। सेट कमांड एक्सप्रेशन फाइल का नाम, ठीक है। सो मेरा अभी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो ये एक्सटर्नल फाइल है, इसमें कोई डेटा है, इस डेटा को मुझे थर्ड लाइन के बाद या तो थर्ड लाइन में डालना है। लेट्स सी, तो यहाँ पे देखो 3 कर दोगे और आर मतलब क्या, कौन सी फाइल से आपको रीड करना है, तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फाइल ऐसा फाइल का नाम देना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी कि ऑलराइट, तो हम लोग ने 3 दिया था, तो 1 2 3। ओके, सो थर्ड लाइन के बाद उसने ये देखो ये इसका कंटेंट ऐड कर दिया। तो दिस इज हाउ आप दूसरी फाइल के कंटेंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बहुत यूजफुल है, बट आपको जब कभी रिक्वायरमेंट ऐसे दिखेगी तो आपको ये कमांड बहुत यूजफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ सेट कमांड एज सुन एज द फर्स्ट एक्विरेंस मेट। कि हम लोग जैसे कि कोई फिल्टर लगा रहे हैं, ठीक है, कि जैसे मुझे इंडिया की यूजर चाहिए और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इंडिया का जैसे ही फाइल में पहला यूजर मिले वो वहीं पे स्टॉप कर देना, मतलब उसके बाद मुझे सर्च नहीं करना है। उसके लिए क्या करोगे, सेट कमांड एंड फॉर एग्जांपल दिस और हमारा डेटा, यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ इंडिया और यहाँ पे क्यू पे मतलब क्विट। नाउ इफ यू कैन सी, उसने स्टार्टिंग से सर्च किया और जैसे ही उसको इंडिया मिला उसने वहां पे स्टॉप कर दिया, लेकिन हमारे फाइल में 2 इंडिया के यूजर्स हैं, लेकिन उसको जैसे ही पहला ऑक्यूरेंस मिला उसने स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आपकी रिक्वायरमेंट कभी हो सकती है। ऑलराइट,
अभी आपकी जैसे कि लिनक्स की कुछ डिफॉल्ट कमांड्स होती हैं, लाइक डेट कमांड, जिसमें आपको डेट दिखती है। अगर आपको ये डेट कमांड यूज करनी है एंड इसका डेटा आपको अपनी फाइल में ऐड करना, तो कैसे करोगे? मतलब सिंपल सा एग्जांपल कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी फाइल है वो डेटा वाली फाइल है, ठीक है, अपनी, एंड उसमें मैं किसी लाइन में ये आज की डेट और इतना ऐड कर दूं, तो कैसे करेंगे? लेट्स सी। सेट कमांड, ठीक है, एंड अगेन एक्सप्रेशन और हमारे डेटा। अभी मैं क्या बोलता हूँ, सेकेंड लाइन एक्सप्रेशन एंड दिस। नाउ यू कैन सी सेकेंड लाइन पे उसने डेट ऐड कर दी, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। सो सिंपल सा है सेट कमांड। टू मतलब लाइन नंबर, मतलब जिस लाइन में आपको ये इंसर्ट करना है, एंड उसके बाद ई एक्सप्रेशन एंड कमांड का नाम, ठीक है। एंड सिमिलरली लाइक आप बाकी कमांड भी यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल pwd, जो कि हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है, लाइक सी, ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी। तो अभी कभी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो यू कैन यूज इट। ऑलराइट, आपको लाइन नंबर भी देखने हैं फॉर मोर विजिबिलिटी, कि आप अच्छे से कैलकुलेट कर सको और एक्सप्रेशन प्रॉपरली यूज कर सको। उसके लिए कमांड है सेट क्वेश्चन मार्क और डेटा। ओके, कि अगर आपको फाइल में ना हर लाइन का एक लाइन नंबर चाहिए, ठीक है। सो सी, फर्स्ट लाइन में आपका ये कंटेंट है, सेकंड लाइन में दिस है, तो ये आपकी लाइन नंबर भी आ गए। तो ये यूजफुल होती हैं कि कभी आपको फॉर एग्जांपल 1000 लाइन्स है, राइट, और अगर आपका समझ लो पॉल का डेटा 500 लाइन पे है, आपको कैसे पता चलेगा कि लाइन है? ओके, कौन सी लाइन नंबर है? सो आप पहले पॉल का डेटा फैच कर लो, एंड उसके बाद इक्वल साइन यूज करके उसका आप लाइन नंबर भी देख सकते हो, राइट? सो दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। ऑलराइट, सो अब हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखा भी था, जैसे हमने जब एम्प्टी लाइन डिलीट करी थी, आप लोग ने कैरेट साइन, डॉलर साइन यूज किए थे, उसका मतलब क्या होता है और हम लोग उसको और कैसे अच्छे वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और मेरे पास फाइल है, मैं दिखाता हूँ, कैट नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ काफी बहुत सारे नेम्स हैं, ठीक है। सो हमारे पास हो सकता है नेम्स, बहुत सारे नेम्स की लिस्ट हो, एंड उसमें से मुझे फैच करने हो कि अभी जैसे कि देखो वी है, ठीक है, वी। मैं क्या चाहता हूं कि मुझे सिर्फ उन लोगों के नाम दो जिनके नाम वी से स्टार्ट हो रहे हो। अगेन क्या करोगे, ठीक है, ये तो सिंपल कमांड है, देखो हाइफन एन और ये अपना एक्सप्रेशन पी, आप तो जानती हो, और फाइल का नाम। इसके बाद क्या चाहिए हम लोग को? कैरेट साइन, क्योंकि स्टार्ट विद, ठीक है, कैरेट, एंड मैं बोलता हूँ वी से स्टार्ट। ओह ओके, सो ये फाइल का नाम डेटा नहीं है, एक्चुअली हमारा फाइल का नाम है नेम्स। ओके, यू कैन सी पेलेरा एंड वॉलेट। सो सो इन दिस केस आपको जैसे कभी सॉर्टिंग करनी है कि यार जो पी किस पी से स्टार्ट होने वाले नेम है सब वही चाहिए, तो उस केस में भी आप ऐसे यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐसे नेम चाहिए जिनके नाम ए से एंड हो रहे हो, ठीक है। आई नो अजीब सी रिक्वायरमेंट, बट हो सकता है, या तो कभी आपके इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ सकते हैं, लाइक ऐसी रिक्वायरमेंट है तो क्या कौन सी कमांड यूज करोगे, ठीक है। सेट कमांड दिस, और ये हम लोग नेम्स ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग दिस पी, एंड इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे एंड विथ ए, ठीक है। तो ए एंड डॉलर, डॉलर मीन्स एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। नाउ यू कैन सी, देखो ए ए ए ए, तो जिनके भी नाम ए से एंड हो रहे थे वो पूरी लिस्ट उसने दिखा दी, ठीक है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड प्रैक्टिस, ओके। उसके बाद है ना, अभी जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग देखा, उस केस में हम लोग सेट कैरेक्टर सेट भी यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर सेट के लिए क्या क्या यूज करेंगे मैं बताता हूँ। सेट हाइफन एम एंड फाइल, उसके बाद अगेन दिस एंड पी फॉर प्रिंट, उसके बाद कैरेक्टर सेट, ठीक है, दिस। अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सिर्फ ए और सी, या तो हाँ ए और सी से स्टार्ट होने वाली नेम ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे ए एंड सी ऐसे कर दूंगा, एंड जैसे ही मैं एंटर करूंगा, नाउ यू कैन सी ए और सी से स्टार्ट होने वाले नेम उसने प्रिंट कर दिए। तो इन दिस केस यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है।
ओके, अभी आप लोगों ने कैरेक्टर सेट्स तो देख लिए बट कैरेक्टर रेंज नहीं देखा। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोगों ने ए सी दिया था, ठीक है, हम लोग पुरानी कमांड में। सो नाउ मेरी रिक्वायरमेंट है कि ए से डी, मतलब ए बी सी डी, मतलब जो रेंज हो गई, ठीक है, कि ए से डी तक जितने भी नाम से मुझे वो प्रिंट करना है। तो उसके लिए सिंपल सा कैसे यूज कर सकते हैं देखते हैं। ठीक है, नेम्स एंड उसके बाद एंड पी दिस, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड उसके बाद आप रेंज के लिए ऐसा हाइफन यूज कर दोगे ए से डी। तो ए से डी के लिए चाहिए, तो नाउ यू कैन सी ए बी सी। ओके, सो डी से कोई नाम नहीं होगा तो इसलिए उसने नहीं दिया, बट इन दिस वे आप रेंज भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी ऐसे आ सकते हैं लाइक आपके रिटर्न में या तो इंटरव्यू में कि आपको ऐसे रेंज में कोई क्वेश्चन मतलब नेम्स आपको सॉर्ट करने हैं तो कैसे करोगे। ठीक है, सो बहुत ही सिंपली आप रेंज यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो लास्ट में है वाइल्ड कार्ड। ओके, वाइल्ड कार्ड बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ एल एस आई टी आर ना, यू कैन सी यहाँ पे। ठीक है, दो मतलब 6-7 फाइल है, तो टी एक्स टी वाली एक ही फाइल है, बट हो सकता है कि ये डायरेक्टरी में कभी आप लिनक्स सर्वर्स पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे हजारों फाइल्स हो सकती हैं। ठीक है, नाउ अगर आपको एक टास्क दूं कि आपको सिर्फ डॉट टी एक्स टी फाइल ही सिर्फ सर्च करनी है या तो देखनी है, तो आप क्या करोगे। बहुत सिंपल है, एल एस आई टी आर सेम कमांड है एंड डॉलर डॉट टी एक्स टी। डॉलर मतलब देखो आगे कुछ भी नाम हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट जो एंड है, जो उसका एक्सटेंशन है डॉट टी एक्स टी होना चाहिए। अब जैसे ही इसको प्रिंट करोगे, नाउ यू कैन सी, ठीक है, सो कंट्री डॉट टी एक्स टी उसने ऐसा प्रिंट कर दिया। इट्स सो सिंपल। ठीक है, एक और फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट है कि मुझे जो ई एक्स से स्टार्ट होने वाली फाइल ही मुझे अगर चेक करनी है, तो ई एक्स कर दो और उसके बाद वाइल्ड कार्ड एस्ट्रेस्क या फिर स्टार साइन लगाओगे, सी ई एक्स, एंड उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद क्या क्या है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फाइल एंड ई एक्स फाइल। So in this case, you can use the wildcard also, and in your command also. ठीक है, so it's very very simple. Alright, so last हम लोग POSIX classes के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली है POSIX नाम की। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल कुछ डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स मैंने ऐड किए हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप देखोगे पूरे अपर केस में है, उसके बाद ये जैसे दो है लाइक सब्सक्राइब, ये पूरे लोअर केस में है, ये पूरा न्यूमेरिक है, और जैसे इसमें देखोगे लास्ट लाइन में तो पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कभी तो फिल्टरेशन या तो सॉर्टिंग में कि मुझे सिर्फ ऐसी ही लाइन चाहिए जिसमें पंक्चुएशन मार्क हो, मुझे सिर्फ वही लाइन चाहिए जिसमें अपर लेटर्स यूज हो, मुझे वही लाइन चाहिए जिसमें सिर्फ लोअर केस यूज हो या तो लोअर केस यूज हुआ है, मुझे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। सो इन दैट केस आप POSIX क्लासेस यूज कर सकते हो बहुत ही इजीली। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, एन ये नॉर्मली रहता है। ठीक है, एंड इसमें हम लोग POSIX फाइल की यूज करेंगे। अगेन दिस एंड पी फॉर प्रिंट। ओके, इसका सिंटैक्स देखेंगे तो देखो, लेकिन यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो। इसके अंदर आप डबल कॉलन यूज करोगे एंड कॉलन के बीच में आप क्लासेस के नाम यूज करोगे। ठीक है, तो अगेन क्लासेस के नाम डॉक्यूमेंट में दिए हुए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे सिर्फ ये जो नंबर है ना, न्यूमेरिक डिजिट, वही मुझे चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिजिट नाम की क्लास है वो कर दूंगा। सो ओके, सो इसने क्या किया कि जिस जिस लाइन में नंबर्स प्रेजेंट है या तो कोई डिजिट प्रेजेंट है तो उसने वो प्रिंट कर दिया। ऑलराइट, उसी प्रकार से डिजिट के बाद है, ठीक है, हम लोग अपर यूज कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन सी जिस जिस लाइन में अपर लेटर्स यूज हुए हैं, लाइक ये तो पूरा ही अपर है लेकिन इसमें भी अपर्स हैं, ठीक है, तो वो उसने प्रिंट किया। मैं इसको क्लियर कर देता हूं एंड इसके बाद समझ लो लोअर। अभी लोअर में सी लाइक सब्सक्राइब, इसने ना पूरे फुल कैपिटल वाले नहीं दिखाए। ठीक है, इसके बाद स्पेस। ओके, जिस लाइन में भी स्पेस हो वर्ड्स के बीच में, तो सी ये सिर्फ दो वर्ड्स के बीच में स्पेस था तो उसने सिर्फ वही लाइन प्रिंट करी। ठीक है, पंचुएशन मार्क, सो PUNCT,
तो ये भी क्लास है, इसको जैसे ही करोगे तो सिर्फ एक ही लाइन दिखाई जिसमें पंक्चुएशन मार्क था। ऑलराइट, सो वैसे ही और भी है लाइक अल्फा न्यूमेरिकल अल्फा, ठीक है। सो लाइक अल्फा, तो सी अल्फा मीन्स अल्फाबेट्स जिस जिस लाइन में थे उसने वो शो किया, लेकिन अल्फाबेट, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिट, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अगर फाइल में, ठीक है, मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ पहले, कैट पॉजिक्स। तो यहाँ पे ये नंबर्स हैं, लेकिन इस लाइन में अल्फाबेट्स नहीं है, तो इसलिए उसने अल्फाबेट्स में ये इंक्लूड नहीं किया। ऑलराइट, सो इन दिस केस आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर्स लगा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी एंड हेल्प करेगी, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।